नमस्कार सभी को, मैं गुरदीप सिंह फसलों की जानकारी से। तो कृषि जागरण के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। तो आज हम पिंक बॉलवर्म के बारे में बात करेंगे जो कपास के अंदर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। पिंक बॉलवर्म के बारे में मैं आपको सभी को बताऊंगा। पिंक बॉलवर्म क्या चीज़ है, पिंक बॉलवर्म कैसे नुकसान पहुंचाता है, पिंक बॉलवर्म का क्या मतलब स्थिति रहती है, पिंक बॉलवर्म का क्या जीवन है और पिंक बॉलवर्म से बचाव के क्या उपाय हैं। तो सभी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जो भी किसान साथी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। तो गुलाबी सुंडी एक कपास का कीड़ा है साथियों, जिसको पिंक बॉलवर्म बोला जाता है और गुलाबी कीड़ा भी बोला जाता है। गुलाबी सुंडी का जीवन चक्र ये होता है साथियों कि प्रौढ़ जो पतंगा है वो अंडा देता है। जो अंडा है वो 4 से 5 दिन तक परिपक्व होने के अंदर टाइम लेता है। तो साथियों परिपक्व होता है, अगर 4 से 5 दिन में परिपक्व हो गया अंडा तो साथियों उसके अंदर से कम 40 से 50 मिनट के अंदर ही जो लार्वा है वो निकल के उस फूल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अपने को पता भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे घातक कीड़ा है कपास का। और प्रौढ़ अवस्था के अंदर अपने साइडों के अंदर जो भी बनछटी है, लकड़ी वगैरह है, कॉटन की जो वीड है उसके ऊपर रहता है। जब भी अपनी कपास की फसल के अंदर फूल आना स्टार्ट होते हैं, फूल आते ही साथियों वो अनुकूल अवस्था में आते ही फूल आते ही वो जो प्रौढ़ पतंगा है रात को टेढ़ी मेढ़ी गति के हिसाब से और वो हर जो फूल है उसके अंदर अंडा देता जाएगा और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता जाएगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा भी किस टाइम में गुलाबी सुंडी अपनी फसल के अंदर नुकसान पहुंचाएगी। अंडे से इसके बाद सुंडी अवस्था, लार्वा अवस्था आती है जो 10 से 14 दिन तक रहती है। 10 से 14 दिन तक लार्वा अवस्था रहती है जो अपने फूल के अंदर रहती है। तो वो अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाने के बाद 10-14 दिन के बाद वो होल के द्वारा बाहर चली जाती है और प्यूपा अवस्था के अंदर 7 से 10 दिन तक पड़ी रहती है। होल अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में आता है। इस तरीके से ये जीवन चक्र इसका चलता रहता है। जन्म के बाद ये सुंडी छोटी सी होती है, उसके बाद बड़ी होती बिल्कुल गुलाबी रंग की ओर चली जाती है, सफ़ेद रंग से गुलाबी रंग की ओर चली जाती है और अपनी फसल को चौपट करके चली जाती है। किसान को बिल्कुल भी नहीं पता लगता। इसके मैनेजमेंट के लिए किसान को क्या करना चाहिए साथियों? मैनेजमेंट के लिए अपने खेत के चारों तरफ आपको देखना चाहिए। अगर कोई वीड है, लकड़ी वगैरह है पड़ी है तो उसको उठाना चाहिए टाइम के अनुसार ही। अप्रैल मंथ से पहले उठाना चाहिए क्योंकि अप्रैल मंथ में किसान है जो बिजाई स्टार्ट कर देते हैं और एक कम उम्र की जो किस्में लगानी चाहिए, कम शॉर्ट डेज किस्में लगानी चाहिए। कॉटन की बहुत शॉर्ट डेज किस्में आ चुकी है। अगर अपने को नुकसान का पता लगाना है ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो आर्थिक क्षति नुकसान दर होती है, जो मेन चीज़ होती है उसके बारे में अगर पता लगाना है। अगर हम कपास के 10 बॉल को उसके ऊपर से तोड़कर लाते हैं, उनके अंदर अगर 10 बॉल में से 2 बॉल भी पिंक बॉलवर्म से डिफेक्टेड लगते हैं तो अपने को स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर जगह जगह भिन्न स्थानों से 100 फूल अगर लेके आते हैं, 100 फूल में से अपने 10 से 15 फूल ही अगर डिफेक्टेड लगते हैं, उसके अंदर पिंक बॉलवर्म का लार्वा पाया जाता है साथियों, तो अपने को उसके अंदर स्प्रेइंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्प्रेइंग से पहले मैनेजमेंट एक और बता देता हूँ। अगर इन मैनेजमेंट को हम नहीं देख सकते, इनसे फूलों से टिंडों से अगर किसान नहीं कर सकता, उसके बाद होता है सबसे सरलतम उपाय जो फेरोमोन ट्रैप। अगर 1 बीघा के अंदर फेरोमोन ट्रैप या 1 एकड़ के अंदर फेरोमोन ट्रैप कम से कम 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगने चाहिए और नरमे से 15 सेंटीमीटर ऊपर लगना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप का जो ल्यूर होता है, ल्यूर जो 15 सेंटीमीटर ऊपर हो, जो पतंगा आए और उसके अंदर सुगंध होती है एक प्रकार की, ल्यूर के अंदर मादा सुगंध लेके उसके अंदर चला जाए और उसके अंदर फंस के रह जाता है और अपने को नुकसान नहीं दे पाता। एक पतंगा अगर अपने बचाते हैं तो एक पतंगा साथियों 250 अंडे तक देता है। तो हम कितनी बड़ी जनरेशन को रोक सकते हैं इससे। और 40 से 45 दिन ये ल्यूर चलता है। 40 से 45 दिन ल्यूर चलने के बाद ये अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है और दोबारा इसको चेंज करना पड़ता है। रासायनिक छिड़काव के अंदर हम क्या करें, ये मैनेजमेंट का हो गया। अभी हम लोग क्या क्या करना चाहिए। अगर अपने ETL लेवल क्रॉस कर जाता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपकी फसल
0 से 70 दिन की है। निम्बिसिडिन अपने कर सकते हैं, प्लस में शैम्पू उसके अंदर डाल सकते हैं। शैम्पू तो हर किसान को हर स्प्रेइंग करते वक्त डालना चाहिए। 1-2 पुड़िया डालते हैं तो उसकी सुगंध आती है। सुगंध से जो नर पतंगा होता है वो बैठता नहीं है कहाँ पे, दूसरे जगह पे ही जाके बैठेगा जहाँ पे इसकी स्प्रेइंग नहीं हुई है। साइंटिस्ट तो बोलते हैं भी अकेली स्प्रे करो, कॉकटेल के अंदर न जाने दें, परंतु फिर भी इसको कॉकटेल के अंदर करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा है। जो फार्मर है वो कॉकटेल ही करता है ज़्यादातर, तो सलाह दूंगा कि कॉकटेल यूज ना करें, अकेली स्प्रे का ही यूज करें। तो अवेयरनेस की थोड़ी सी विभिन्नता है, कमियां हैं। अवेयरनेस के कारण मैं आपको ये फार्मलिस्ट जो जर्नलिस्ट चैनल है, जो कृषि जागरण चैनल है, उसको चलाया गया है। तो किसान से किसान तक ही ये वीडियो पहुंचेगी। तो किसान को ये चाहिए कि मैनेजमेंट अपने खेत का खुद करे, अपने खेत का खुद डॉक्टर होता है किसान। 71 से 90 दिन के बाद प्रोफेनोफॉस, थियोडोकार्ब और ये अपने स्प्रेइंग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट कर सकते हैं। 91 से 90 दिन के अंदर क्लोरोफाइरिफॉस, कविनोफॉलोफॉस और इंडोक्सकार्ब, प्रोफेनोफॉस ये स्प्रे कर सकते हैं। अगर अपनी कॉटन की फसल 121 से 150 दिन की तो फेनवेरलेट कर सकते हैं। तो ये दवाइयाँ हम कर सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं मैं वाइट फ्लाई के लिए नहीं बता रहा साथियों। वाइट फ्लाई के लिए इतनी जो हाईली हिजार्ड दवाइयाँ अपन को नहीं करनी है। जो मैंने लैम्डा आपको बताई ये नहीं करनी है उसके ऊपर, क्योंकि अपनी फसल नुकसान की ओर भी जा सकती है अपने बचाते बचाते। क्योंकि ये बस जो दवाइयाँ जो आपको लास्ट के अंदर बताई है वो लास्ट के कंडीशन के अंदर ही करनी होती है। अगर अपना ईटी लेवल से भी क्रॉस कर गया तब ये स्प्रेइंग करनी होती है, नहीं तो निम्बिसिडिन, प्रोक्लिम वगैरह ये स्प्रेइंग से काम चल जाता है। तो और भी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो मेरी तरफ से तो मैंने जानकारी पूरी करने की कोशिश की है। तो जानकारी अधूरी रह गई हो तो साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हो, मैं हर सवाल का आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद।